स्कूल में जब एग्जाम्स होते हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा टेंशन देती है, रिपोर्ट कार्ड। क्योंकि पढ़ाई तो पूरे साल होती है पर नंबर मिलते हैं रिजल्ट डे पर। बस वैसे ही टैक्स का भी एक सिस्टम है। एक साल होता है जिस पर आप इनकम कमाते हो, जिसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। अब नए इनकम टैक्स बिल में इसे टैक्स ईयर कर दिया गया है और अगली साल इस पर टैक्स भरना पड़ता है, जिसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। आज हम इस टैक्स की रिपोर्ट कार्ड को डिकोड करेंगे। अगर आपको लगता है कि टैक्स सिर्फ बड़े लोगों का हेडेक है तो फिर से सोचिए, क्योंकि स्कूल का एक सिंपल एग्जाम्पल लेके हम इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों टर्म्स का मीनिंग समझते हैं। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिस पर आप इनकम कमाते हो, और असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस पर आप उस पर टैक्स भरते हो, रिटर्न फाइल करते हो। बस स्कूल एग्जाम्स की तरह पढ़ाई एक साल होती है पर रिजल्ट अगली साल आता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर 2023-24, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, और इसका असेसमेंट ईयर होगा 2024-25, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। मतलब अगर आप इनकम 2023-24 में कमा रहे हो तो उस पर इनकम का टैक्स आप 2024-25 में फाइल करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए रमेश एक बिजनेस करते हैं और उनकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 2023 में 10 लाख है, तो उन्हें असेसमेंट ईयर 2024-25 में अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होगी और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। जिस तरह स्कूल में रिपोर्ट कार्ड गलत भरने से मार्क्स पर असर पड़ता है, वैसे ही अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न गलत असेसमेंट ईयर में भरेंगे तो आपकी रिटर्न रिजेक्ट हो सकती है। तो ध्यान से अपनी टैक्स का रिपोर्ट कार्ड बनाइए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस पर आप इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर वो होता है जिस पर आप उस इनकम का टैक्स फाइल करते हैं और रिटर्न भरते हैं, बस स्कूल के एग्जाम्स और रिपोर्ट कार्ड की तरह। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।